हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबकी मकर संक्रांति खूब मज़े में और खूब अच्छे से बीती होगी। आप सब ने खूब मज़े किए होंगे, पतंग दही चूड़ी सारी खूब अच्छे से किए होंगे। तो ये ना 13 की शाम की ब्लॉग है। तो वहाँ पे हम लोग जब अपने निकले थे यहाँ से ससुराल जाने के लिए, तो वहाँ पे अब इस अवसर में मतलब मकर संक्रांति के अवसर पे बहुत जगह पे मेला लगे होते। तो यहाँ पे बस जाते वक्त रास्ते में मेला लगे हुए थे, तो वहीं पे हम लोग उतर गए थे। दिव्यांशी को मेला जाना था, जैसे वो देखी तो वो बोली कि नहीं मुझे जाना है। तो यहाँ पे दिव्यांशी देखी झूला में झूल रही है, कार वाले झूला में, तो वही यहाँ आना चाह रही थी। तो उसे बहुत जिद करने लगी, तो हम लोग लेते आए। शाम का था, बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोगों ने उसे झुलाया और ले गए। और ये 13 को मतलब तो लगना स्टार्ट हुआ है, 14 को से स्टार्ट होगी, 14 से मकर संक्रांति के दिन से। तो शाम में यहाँ भी कुछ लोग जो आसपास के लोग थे वो आते थे और घूमते थे। और ऊपर पहाड़ों पे एक छोटा सा पंडाल जैसा मंदिर है, मतलब वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे पंडाल सी बनी हुई है और वहीं पे मूर्तियाँ रखी हुई है और पूजा भी हो रही थी। तो शाम के समय में थी, तो वहाँ पे संध्या आरती हो रही थी, पर हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। और दिव्यांशी यहाँ पे जंपिंग वाले में चली गई है। ये खूब मस्ती कर रही थी, अकेली थी, और लोग जाना चाह रहे थे, लेकिन ये थोड़ी छोटी सी है, इसीलिए यहाँ पे जो झूला वाला है ना, किसी को नहीं अंदर जाने दिया, बोला कि ये छोटी बच्ची है, इसे अकेले ही झूलने दो। तो यहाँ पे ये खूब खेली, जितना उसे मन हुआ उतना घूमी, और उसे और भी झूला झूलना था। तो बट बहुत ठंड थी, बहुत ठंड, ज़रा सा भी वेट नहीं हो रहा था, मतलब बाहर रुका नहीं जा रहा था। गाड़ी के अंदर तो ठंड नहीं पता चल रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर निकले ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और अभी ना ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से सावधानी से और बच के रहना चाहिए ठंड के मौसम में। और फिर से यहाँ पे दिव्यांशी आ गई, केवल ही दिव्यांशी ही घूम रही थी, झूला झूल रही थी, और वो खूब मस्ती की। और छोटे छोटे बच्चों को इसी तरह खुशियाँ मिलती हैं, तो वो सारी खुशियों को पूरी करनी चाहिए, बट लिमिटेशन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सारी लिमिटेशन और मौसम को देखते हुए दिव्यांशी को झूला झुलाएं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो इससे ज़्यादा और हम लोग झूला में नहीं झुलाएं। यही 3 झूले में वो झूली। और रियांश है ना, पापा के गोदी में था, उसे बिठा रही थी, लेकिन वो नहीं बैठ रहा था, तो फिर वो रो रहा था, तो उसे छोड़ दिए, नहीं झुलाएं हम लोग। वो छोटा है ना, तो वो नहीं समझता है, जैसे ही बड़ा होगा तो उसके बाद तो वो भी नहीं मानेगा झूला झूलने के लिए। फिर हम लोग घर पहुंच गए थे, और वहां ससुराल पहुंचने के बाद उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है, मतलब कि 14 का ब्लॉग है। और इस 14 के में हम लोग सुबह सुबह में यहाँ पे ना जो रखे हुए थे धान, जिससे राइस होती है, तो उसको कुटाने के लिए यहाँ पे हम लोग सारे कर रहे हैं। तो सब कुटा रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर आया हुआ, उसी पे मशीन लगी हुई है, और यहाँ से ऊपर से डालते जा रहे हैं धान, और नीचे चावल निकल रहा है, आप सबको दिख रहा होगा। जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग जानते होंगे, बहुत तरह की मशीनें होती हैं जिससे कुटा के चावल निकलता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से चावल निकाले जा रहा है, और मेरे लिए भी ये सारी न्यू एक्सपीरियंस है। मैंने कभी इस तरह से देखा नहीं है, तो ये सारी मेरे लिए न्यू है, और आप सब जो लोग भी नहीं देखे होंगे वो देख लीजिए। इसी तरह से होता है, जैसे मुझे अभी देख के लग रहा है, वैसे जो लोग नहीं देखे होंगे कैसे निकलता है, उन लोगों को भी वैसा ही फील हो रहा होगा, और मुझे अच्छा भी लग रहा था ये सारे देख कर के। और पीछे ना इससे जो उसके जो चोकले थे ना ऊपर वाले, उससे वो भूसा बन जाता है, जिसे गायों को चारा वगैरह दिया जाता है, और उसी तरह से, और वो भी खूब ज़्यादा हो जाता है। अभी यहाँ देख रहे हैं ना, जितनी रखी हुई है उतना ढेर, और उससे भी ज़्यादा साइड साइड दोनों तरफ में बोरियों में भरा हुआ है। तो जैसे ही नीचे वाला ख़त्म होगा, फिर बोरियों वाला लेते जाएंगे। तो यहाँ पे सब लोग हैं, हम लोग सब लोग जितने घर के लोग थे, तो सब लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये जो मशीन है ना बहुत जल्दी जल्दी से पिसता है, तो इसीलिए ना यहाँ पे ढेरों सारी आदमी की ज़रूरत होती है। कोई चावल निकाल रहे हैं, कोई ऊपर से डाल रहे हैं, और इधर पीछे जो कूढ़ा बोलते हैं इसको, जो चोकरा निकला, उसको भी हटाते जाना है। और उधर रियांश भी खूब मस्ती कर रहा था, ठंड तो इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी काम तो काम करना होता है। और फिर मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि मैं देखी कि ये अकेले कर रहे, तो मैं यहाँ पे मैं मदद करने लगी। इसी तरह बकेट में भर भर के देती गई, और वो डालते गए, क्योंकि इतना झुक के लेना फिर जाना तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जा रहा था, और मशीन भी इतना फास्ट चल रहा था, उसको और भी लोगों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ पे लग गई, और मैं यहाँ पे सारे डाल डाल के देती जाती हूँ। और वो वहाँ डालते हैं, पीछे जो बोरियाँ दिख रही है ना, उस बोरिया में भी हैं
धान और वो सारी यहाँ पे गिरेंगे। उसके बाद सारी उसको उठा उठा के डालना है। अब यहाँ पे पिस चुका है, सारी चावल निकल चुकी है, चावल घर के अंदर चला गया। और ये जो दिख रहा है ना कुंडा है, इसको ना सब बोरियों में भर रहे हैं, क्योंकि जो आता है ये सारे ले जाते हैं और ये भी बिक जाता है। तो हम लोग के पास तो गाय वगैरह कुछ नहीं है जिसे हम लोग चारा डालेंगे ये, तो ये हम लोग बेच देते हैं। बोरी की बोरी ऐसे ही भरा रहता है, खुद घर पे आकर के ले जाता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ना उसमें चावल मिक्स हो जाता है कूड़ा में, तो वो अलग कर कर के रख रही हैं। फिर हम लोग नहाना धोना हो जाता है और अब आ गया मकर संक्रांति के सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे मैं सारे के निकाल के रख दी हूँ, दही चूड़ा ये सारी जो भी होते हैं, लाई वगैरह सब कुछ है, तो मैं सबके थाली में निकाल के रख दी हूँ। और सब अब एक साथ ही खाएंगे। लेकिन जब सब हम लोग खा रहे थे ना, तभी पता नहीं फ़ोन मिल ही नहीं रहा था, तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो जो भी शूट हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सब भी आके खा लीजिए। यहाँ पे है पोहा, जो लोग नहीं खाएंगे चूड़ा वो उनके लिए है पोहा, मैं नहीं बनाई हूँ। और यहाँ रियान सोया हुआ था जब हम लोग खा रहे थे तब, तो ये उठा तो ये पोहा खा रहा है। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, सो के उठा है और यहाँ पे वो पोहा खा रहा है। बहुत ही अच्छे से एकदम खा रहा था, चम्मच फिर ले लिया है और उसके बाद खा रहा है। और यहाँ पे इसके पापा यहाँ पे कुछ अभी नॉनवेज की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्याज काट रहे हैं। और ये अचानक से प्लान बना, वहाँ पे बिकने के लिए आ गया था गांव में, तो इन लोग को अचानक से प्लान बना कि नहीं लेना है और बनाना है, खाना है। तो ये लोग फिर स्टार्ट हो गए। और उधर है बड़ी वाली सासू माँ जो कि चूल्हा जला रही हैं, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि नॉनवेज मेरे किचन में नहीं बनता है, बाहर ही बनता है, तो यहाँ पे ही बनेगा। और उस दिन डबल हो गया था, चिकन भी था और मछली भी थी, तो सबको जो जो खाना था उनके हिसाब से ही आया था। तो यहाँ पे चिकन बन रहा है, मेरे देवर बना रहे हैं बड़े वाले। और जो ये चूल्हा में बनते हैं ना, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है, चाहे वो कुछ भी हो, नॉर्मल खाना भी हो ना, चूल्हा में बनता है बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है उसका, सौंधा सौंधा सा अच्छा खुशबू आता है। तो बस अब मैं आ गई हूँ बगान में। यहाँ पे मैं बैगन लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि सबके लिए स्पेशल कुछ बन रहा है, तो मैं कैसे खाऊँगी, मैं तो नहीं खाती है ना नॉनवेज, इसीलिए मेरे देवर ने बोला कि ले आइए बैगन, मैं भरता बना दूँगी। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी भरता उन्होंने बनाया था। तो बस मैं यहाँ पे घर के नीचे ही है बगान, तो उसी में हम आ गए हैं और बैगन लेने के लिए। वहीं नीचे सामने में एक पेड़ है, ज़्यादा दूर में होता तो मैं नहीं जाती, ये सामने में था इसीलिए मैं आ गई हूँ। और ये देखिए एक ही पेड़ में ना कितना सारा बैगन लगा हुआ है। और इसी से मैं जो थोड़े बड़े बड़े से थे ना, वो वाले तोड़ ली हूँ और उन्हें दे देती हूँ। और वो भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा वाला भरता बनाते हैं, अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं उसी के साथ खाना खाई थी, क्योंकि वो बोले कि सबके लिए पसंद की चीज़ें बन रही, तो आपके लिए भी कुछ बनना चाहिए। तो बस उन्होंने मेरे लिए बनाया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे उन्होंने बनाया था। और ये देखिए मैं यहाँ पे तोड़ ली हूँ। और एक बार मैं अपने पूरे बगान की व्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को। बहुत ही हरा भरा सा लग रहा था, सब जगह कुछ ना कुछ लगा हुआ है, टमाटर है, सीम है, बहुत सारी कुछ सब्जियाँ लगी हुई हैं, पालक धनिया सारी कुछ सामने में ही है। जब भी जो ज़रूरत होता है वो ले लेती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सबको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको